हाय एवरीवन, मुझे ना रिसेंटली बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग सीएसएस पोर्टल कि दीदी सीएसएस पोर्टल क्या है, कैसे वर्क करता है, हमें प्रेफरेंस लिस्ट कहाँ फिल करनी पड़ेंगी। एंड मुझे तो एक ऐसा भी डाउट आया था कि दीदी सीएसएस पोर्टल की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, हमें बता दीजिए। हमें फॉर्म फिल करना है, कहीं हमारा फॉर्म ना मिस आउट हो जाए। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक सीएसएस पोर्टल लॉन्च ही नहीं हुआ है, तो लास्ट डेट की तो कोई बात ही नहीं है। तो डोंट वरी, जैसे भी सीएसएस पोर्टल आएगा मैं आपको चैनल पे ही बता दूंगी। बस चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहेगी, एकदम लेजिट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड हाँ, सीएसएस पोर्टल होता क्या है, तो अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है ना, तो जो आपका एडमिशन प्रोसीजर है वो पूरा सीएसएस पोर्टल में हो रहा होगा। डीयू का खुद का एक काउंसलिंग पोर्टल है जिसे हम कहते हैं सीएसएस पोर्टल। इसका फुल फॉर्म है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आपको इंडिविजुअली कहीं पे भी जाके अप्लाई नहीं करना है ड्यू के कॉलेजेस में, ठीक है। आपने एक बार सीएसएस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर दिया, फीस दे दी, वहीं से आपके जितने भी एडमिशन है वो सारे ओपन हो जाएंगे, सब में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। एंड जो ये सीएसएस पोर्टल है ना, मैंने पहले भी बताया था आपको किसी वीडियो में कि वो 15 जून के पहले पहले आ जाएगा। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विद इन 7 डेज आपका सीएसएस पोर्टल लॉन्च हो जाए। देखो, इतना ज़्यादा ना हाइप क्रिएट करी जाती है, इतना कुछ नहीं है सीएसएस पोर्टल। इतना भी नहीं है कि एकदम डीयू आपको कल ही बोल दे कि लो भैया सीएसएस पोर्टल हमने लॉन्च कर दिया, तुम रजिस्ट्रेशन करो। इतना परेशान नहीं होना है, जस्ट हाइप क्रिएट करी जाती है टू गेट द व्यूज। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। एज अ यूट्यूबर आई कैन से दिस, ठीक है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी सीएसएस पोर्टल आएगा ना, आपको इनफ टाइम दिया जाएगा। आराम से आपको 20 से 25 दिन का टाइम दिया जाएगा, आप अपनी सारी चीज़ आराम से फिल कर सकते हो। एंड इवन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जल्दबाजी में जाके फिल मत कर देना कि भाई आ गया सीएसएस पोर्टल, हम जाके फिल कर देते हैं, हमें पहले एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो बिल्कुल भी मत फिल करना। मैं बताऊंगी कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना, बट जल्दबाजी में कुछ भी फिल मत करना। ये चीज़ ध्यान से सुन लो, मैंने 3-4 बार अभी रिपीट कर दी है, ठीक है। एंड देखो, सीएसएस पोर्टल को फिल करने के बाद आपको प्रेफरेंस नहीं फिल करनी होती है, ये चीज़ ध्यान से समझो। अभी जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, जब सीएसएस पोर्टल लॉन्च होगा, वो फेज़ 1 होता है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका स्टार्ट होता है फेज़ 2। फेज़ 2 में आपको फिल करनी होती है अपनी प्रेफरेंसेस। तो आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम है, इतना ज़्यादा प्रेफरेंस में भी परेशान नहीं होना है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए हो कि दीदी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं आ रही, ये है वो है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऑनेस्टली अभी इस टाइम पे ना इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि बच्चा सच में कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको ना थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी ऑनेस्टली। थोड़ा थोड़ा अभी से प्रेफरेंस पे काम करना स्टार्ट कर दो। इवन जब आपको प्रेफरेंस लिस्ट का जो टाइम दिया जाता है ना, इनफ टाइम आपको दिया जाता है, 15 डेज तो आपको दिए जाते हैं कि लो भाई ये प्रेफरेंस फिलअप नहीं कर दो, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है, फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको सिंपली उसी पोर्टल में जाके लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद और भी प्रोसीजर होता है एंड उसके बाद जाके आप अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो। आपके पोर्टल पे ही आपको दिखा दिया जाएगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं पर्टिकुलर कोर्स में। हो सकता है आपको सिर्फ बीकॉम ऑनर्स करनी है, बीकॉम प्रोग्राम करनी है, बट आपके पोर्टल में वो सारे कोर्सेज दिखाए जाएंगे जिनके लिए आप एलिजिबल हो, सबके मार्क्स दिखाए जाएंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। एंड वहीं से आपको अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी है, प्रेफरेंसेस रीऑर्डर वगैरह सब कर सकते हो। सब कुछ बताऊंगी, टाइम आने पे बताऊंगी, अभी यू हैव इनफ टाइम, ठीक है। एंड प्रेफरेंस फिलिंग के लिए आप लोग परेशान थे, बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे, तो मैंने अपने पेड बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट मी टू मेक योर प्रेफरेंस तो आप वो भी कर सकते हो। 2 ऑप्शन है, या तो चाहो तो आप मुझसे 1-to-1 कॉल ले लो, काउंसलिंग कॉल ले लो, वहाँ पे जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वो भी प्राइस बहुत कम है, यू कैन अफोर्ड इट। सभी बच्चों को सोच के मैंने वो चीज़ रखी है, ठीक है। एंड आपको उसी में ही, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे करना है उस काउंसलिंग कॉल के अलावा। काउंसलिंग कॉल भी मिलेगी, साथ साथ प्रेफरेंस लिस्ट भी मिलेगी, वो बेस्ट होता है ऑनेस्टली, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। अगर आपको प्रेफरेंस नहीं भी बनवानी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी प्रेफरेंसेस खुद से भी फिल कर सकते हो। एंड मैं आपको पूरे फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगी धीरे धीरे, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कह रहे थे मुझसे दीदी ये प्रेफरेंस बनवानी ही पड़ेगी क्या। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस बनवा लो नहीं तो तुम गलती कर दोगे, प्रेफरेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू वांट हेल्प, आपको चाहिए कि कोई आपकी प्रेफरेंस बना के दे दे तो ठीक है। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस खुद से बनाओगे तो खराब कर दोगे, नहीं, आप अपनी प्रेफरेंस अपने से बहुत अच्छे से बना सकते हो, ठीक है।
तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना ना थोड़ा-थोड़ा रिव्यूज़ देखने लगो, कॉलेजेस के बारे में जानना स्टार्ट कर दो, डीयू के बारे में जानना स्टार्ट कर दो। इस पॉइंट में बस आपको यही करना है, एंड रेदर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट डीयू, थिंक अबाउट योर करियर। ठीक है, कि आपको आगे जाके क्या करना है, उसके हिसाब से आपको क्या कोर्सेज लेने चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम अ बड़ी दीदी पर्सपेक्टिव कि आपको इस पॉइंट पे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। सिर्फ डीयू को लेके मत बैठो, क्योंकि डीयू तो है ही एक ऑप्शन ना, आपको पता है कि डीयू तो जाना ही जाना है हमें, है ना। बट बाकी भी आपको सोचना चाहिए। अगर बहुत बच्चों को ऐसा है कि कम मार्क्स आ रहे हैं, दीदी क्या करे, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप जाके अपना थोड़ा सा सोचो, एंड आई थिंक CSS मैंने सब बता दिया, सब कुछ समझ आ गया। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट करके बता देना, एंड एज आई ऑलवेज से, your walk-in with therapy is always there for you. Bye bye.